शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम जो बच्चे पढ़ते हैं वो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर सके और एकाग्र कैसे बने। तो उत्तर है, पहले तो हमारी दिनचर्या और मनचर्या फिक्स करनी है। इससे हमारा ब्रेन बहुत अच्छी रीति काम करता है। साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी उपयोग करना है। सुबह में उठकर पहले योग करना है। अच्छे विचारों के साथ दिन शुरू करना है, क्योंकि सुबह में आधा घंटा हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली खुला है। तो आप जो भी सोचोगे वही आपका भविष्य बनेगा, माना भाग्य बनेगा। इसीलिए जो हमने कमेंट्री यूट्यूब पर रखी है 7 दिन की 7 गुणों के साथ बच्चों के लिए है, इंग्लिश में है, वो हमें पहले करना है। फिर अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमेशा सुबह में ही पढ़ो। वो 1 घंटा 5 घंटे के बराबर है। माना 1 घंटा आप सुबह में पढ़ो और दिन में या रात को 5 घंटा पढ़ो, इक्वल है। इसीलिए दिन में आप पढ़ेंगे तो इतना याद भी नहीं रहेगा या रात में भी, क्योंकि मन थका है। इसीलिए सुबह में पढ़ने से याद भी अच्छा रहता है। और जब भी पढ़ने बैठो तो पहले अपने मन को 5 मिनट के लिए चार्ज करना है और इंस्ट्रक्शन देना है कि बाबा की, माना भगवान के ज्ञान के शक्तिशाली किरणें मुझ में आ रहे हैं और मेरे ब्रेन में प्रवाहित हो रहे हैं। ब्रेन शक्तिशाली बन गया है, इसकी ग्रहण शक्ति भी बढ़ गई है। इससे याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है। अब मैं जो भी पढ़ने जा रहा हूँ सब मेरे मन में छपता जा रहा है और जब भी जो याद करना चाहूँ तब वो अनेक गुना होकर बाहर आता है। मैं जो चाहूँ वही याद कर सकता हूँ और वही पेपर में पूछे जाएगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया हूँ। मैं कल्प कल्प का विजयी आत्मा हूँ। ऐसा करके मन को पहले तैयार करो। फिर मन को कहो कि अभी मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे सब ग्रहण करके अंदर स्टोर कर ले। फिर हर घंटे 3 बार उस स्वमान को रिपीट करो। जो
सुबह में आप योग करते हैं उसका, जैसे आज सुख का है तो सुख का गुण का समान है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये हर घंटे सिर्फ 3 मिनट विजुअलाइज करो या एटलीस्ट रिपीट करो। फिर रात को सोते समय यही सोचते सोचते सो जाओ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है। और सुबह उठते बेड पर बैठकर ही 21 बार इसे रिपीट करो। इतना करेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। मन में स्वमान चलता रहे, ऐसी आदत भी डालना है जिससे हमारा व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ सुबह में जब आप योग करने बैठो या पढ़ने बैठो तो मन को एक एक्सरसाइज कराओ। जो राइट साइड है ना नोज की, माना नाक की राइट साइड को बंद करो और सिर्फ लेफ्ट साइड से ऊंधे श्वास लो और उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। जैसे श्वास अंदर जा रहा है और लेफ्ट से ही बाहर आ रहा है, एक ही नाक से लेफ्ट साइड से ही श्वास लेना है और छोड़ना है। ऐसा 5 मिनट करने से भी बहुत याद शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमारी चंद्र नाड़ी है वो इससे जुड़ी है। और साथ साथ आप ये भी सेंटेंस ले सकते हो जब ये 5 मिनट एक्सरसाइज करो तो, कि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, मेरी याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है। ऐसा श्वास लेते जाओ और उसको संकल्प से ऐसा सोचते जाओ तो भी हमारी याद शक्ति बहुत बढ़ेगी। और पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाओ। जहाँ इंटरेस्ट है जिस चीज में वो स्वतः याद रहती है, वहाँ एकाग्रता लानी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाते हैं तो याद तुरंत रह जाता है। इसीलिए जितनी दुनियावी चीजों से कम अंदर जाने देंगे और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार को चलाएंगे, तो आपको जल्दी जल्दी एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। और जहाँ एकाग्रता है वहाँ वो चीज जिसके ऊपर आपका मन और बुद्धि एकाग्र होती है, वो चीज आपके पास, माना वो एनर्जी के रूप में है, वो हमारे पास आना शुरू हो जाती है। इसीलिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। तो इतना भी करो तो भी बहुत बहुत फर्क होगा। ओम शांति।